नाजरीन, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फ़िकार और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन में पाया जाने वाला पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में और इनकी अलामात, वजूहात और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाइल्स यानी कि बवासीर कहते किसे हैं। तो जी हाँ, ये आपकी आंत के आखिरी हिस्से में फूली हुई रगों को कहते हैं। और ये कैसे होता है, तो ये आपको जब कब्ज़ रहती है और दबाव जब ज़्यादा पड़ता है, इसकी वजह से आपको जो है वो पाइल्स हो सकते हैं। इसके साथ-साथ कभी-कभी आपको खून और जलन भी देखने को मिलती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वजूहात क्या हैं। देखिए, ख़वातीन में जो पाइल्स होते हैं उसकी कुछ डिफरेंट वजूहात होती हैं, जिसमें नंबर 1 है कब्ज़, यानी कि आपको जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा सख्त रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी आपको। इसके अलावा आपको जो है वो प्रेगनेंसी में भी आपको जो वो पाइल्स हो सकता है, क्योंकि उस वक़्त जो बच्चे का प्रेशर होता है वो आंतों पर पड़ रहा होता है। इसकी वजह से वो आपको पाइल्स हो सकते हैं। इसके अलावा बार-बार जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज़, जिसकी वजह से आपको जो है वो बार-बार ज़ोर लगाने की वजह से भी आंतों पर प्रेशर आता है, इसकी वजह से आपको पाइल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज़ आपको अगर मोटापा है, अगर आप मोटापे का शिकार हैं और लोअर एब्डोमिनल पे आपको फैट है, तब भी जो है वो आपको पाइल्स हो सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि आप अगर मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और फास्ट फूड और ऐसी चीज़ें जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन करती हैं, आपका जो स्टूल है वो सख्त करती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जो वो पाइल्स हो सकते हैं। अगर आपकी ऐसी रूटीन है कि आप बैठे रहते हैं या बैठने वाली रूटीन है, घरेलू अगर काम करते हैं लेकिन बैठने वाले काम हैं, ज़्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या फिर एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, तो तब भी जो है वो आपको पाइल्स हो सकते हैं। तो ये थी कुछ वजूहात जो कि ख़वातीन में पाइल्स होने के सबब बनती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी अलामात के बारे में, तो जी हाँ, देखिए अलामात में ये होता है कि आपको जो है वो पहला आपको कब्ज़ रहेगी, स्टूल आपका सख्त रहेगा। इसके अलावा जो आपका एनस यानी कि मकद है, वहाँ पर आपको छोटा-सा मस्सा या फिर आपको दाना टाइप महसूस होगा। ये होता है अमूमन उन पाइल्स में जो कि एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ होते हैं। वहाँ पर आपको गांठ या गुठली सी दिखेगी। इसके अलावा आपको जलन रह सकती है, दर्द रहेगा और आपको चलने में दिक्कत होगी, बैठने में, लेटने में दिक्कत होगी, काम-काज जो आपके होते हैं रेगुलर बेस के, उसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो है वो आपको स्टूल पास करने में तकलीफ होगी, तब आपको जो है वो पर्सपिरेशन यानी कि ठंडे पसीने हो सकते हैं और आपकी जो पैल्पिटेशन यानी कि जो आपकी टैकीकार्डिया, हार्ट बीट तेज़ वाली कंडीशन हो सकती है। तो ये जो है वो कुछ सिम्पटम्स हैं इसके, जो कि आपको पाइल्स वाले पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे। अगर अब हम बात करें ऐसी चीज़ें यानी कि जो प्रिवेंशन है, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए अगर आप पाइल्स का शिकार हैं। तो देखिए, नंबर 1 पर आपको पानी ज़्यादा पीना है। यानी कि तकरीबन आपने 12 गिलास पानी पीना है दिन में। इसके साथ-साथ ऐसी सारी चीज़ें जो कि तली हुई हैं, फ़ास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, वो चीज़ें जो कि कॉन्स्टिपेशन करें, उनको आपने छोड़ना है। इसके अलावा आपने फाइबर इंटेक अपनी डाइट के अंदर बढ़ा देना है। वो चीज़ें जिनमें फाइबर है, यानी कि आप जो जो प्योर व्हीट होता है, जो रोटी होती है गंदम की, आप वो ले सकते हैं। इसके साथ-साथ आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वो वेजिटेबल्स जिनमें फाइबर जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसके साथ-साथ आपने जो है वॉक का अपना रखना है मामूल, रेगुलर बेस पर आप तकरीबन 1 घंटा वॉक करें। इसके अलावा खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो आप लेटे नहीं, पानी ज़्यादा ना पिएँ। ये कुछ जो है वो बेसिक चीज़ें होती हैं और इसके अलावा आपने जो है रेगुलर बेस पर अपना वाटर इनटेक जो है वो आपने ज़्यादा करना है, तली हुई चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अगर अब हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो कि मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ अपना पाइल्स को ठीक करने के लिए। तो उनमें जो नंबर 1 पर है वो है एस्कुलस हिपोकैस्टिनम। इसके अलावा आप सल्फर भी दे सकते हैं और कॉलिनसोनिया, हेमामेलिस, ये सारी मेडिसिन मैं अपने मरीजों को देती हूँ जब वो मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोई भी मेडिसिन आपने खुद से नहीं लेनी है। सेल्फ मेडिसिन जो है वो मेडिकेशन आपने अपने अवॉइड करनी है, ताकि आप जो है वो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। किसी भी माहिर होम्योपैथिक फिजिशियन से आपने राब्ता करना है, कंसल्टेशन करवानी है, फिर आपने मेडिसिन लेनी है। अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, मेरे पास आ सकते हैं आप मेरे क्लिनिक में, जो कि सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक है, नाज़िमाबाद नंबर 3 डॉक्टर्स इन प्लाजा कराची में मौजूद है। और अगर आप किसी और सिटी से हैं तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से। थैंक यू सो मच।
अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पाइल्स का मसला है या फिर कोई और मसला है, तब भी अपने मसले मुझे जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके मसले का आंसर करूँगी। बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हेल्थ टीवी को जो है वो आप सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर वानिया जुल्फ़िकार है और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।